हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से जी हाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ। गुड मॉर्निंग। आज के करंट पल्स रेडियो में यानी कि आप लोगों के पास खासम खास खबरें लेकर आया हूं और ये खबरें हम लोगों के पास हमेशा आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। आज क्योंकि आप लोगों को पता है वर्ल्ड कप चल ही रहा है तो वर्ल्ड कप से ही रिलेटेड और जुड़ी हुई सारी खबरें आप लोगों के पास लेकर आऊंगा। साल 2007 में जिसे भारतीय टीम को वेस्ट इंडीज में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए चुना गया था, उसकी लाइनअप किसी ड्रीम 11 से कम नहीं थी। कप्तान राहुल द्रविड़, पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, इरफान पठान, जहीर खान, हरभजन सिंह और अजीत अगरकर टीम का हिस्सा थे। टीम कोच थे विवादास्पद कार्यकाल वाले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ग्रेग चैपल। उस टूर्नामेंट को कवर कर रहे संवाददाता पंकज प्रियदर्शी याद करते हैं, भले ही भारतीय टीम दिग्गज खिलाड़ियों से भरी हुई थी लेकिन टीम में एकजुटता की कमी साफ दिखती थी। कुछ बड़े खिलाड़ियों में फील्डिंग पोजीशन से लेकर बल्लेबाजी के ऑर्डर में मतभेद ड्रेसिंग रूम से बाहर झलकने लगे थे, जिस बात का उल्लेख कई खिलाड़ियों ने अपनी किताबों में भी किया है। जाहिर है बतौर कप्तान राहुल द्रविड़ के लिए ये सब कुछ संभाल पाना मुश्किल था। नतीजा ये कि सितारों से जगमगाती ये भारतीय टीम नॉकआउट स्टेज से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। राहुल द्रविड़ की कप्तानी पर भी ग्रहण लगना तय था। उसके महीनों बाद यंग कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में एक युवा टीम ने 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। ये सिलसिला 2011 में भारत में वनडे विश्व कप में दोहराया भी गया, लेकिन राहुल द्रविड़ उस टीम का हिस्सा नहीं हो सके थे और उसी साल उन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। फिलहाल राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच हैं। पिछले 2 साल से उन्होंने टीम की कप्तान संभाल रखी है। साल 2007 में श्रीलंका और बांग्लादेश से मिली करारी हार का जिक्र कुछ ही दिन पहले राहुल द्रविड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया था कि बहुत अरसा हो गया इस बात को जब मैं एक प्लेयर था। सच बात यह है कि मैं करीब करीब भूल गया था कि मैं खेलता भी था। उस बात को मैं पीछे छोड़ आया हूं और अब मैं इस पूरे ग्रुप की मदद करता हूं उनका फोकस बनाए रखने में। लेकिन राहुल द्रविड़ के जमाने में क्रिकेट खेलने वाले श्रीलंका के धुरंधर बल्लेबाज सनत जयसूर्या को लगता है कि द्रविड़ ऐसे महान प्लेयर के लिए 2007 जैसा परिणाम किसी बुरे सपने जैसा ही होता है। उन्होंने कहा, हम उस बल्लेबाज की बात कर रहे हैं जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहने और सबसे ज्यादा गेंद खेलने का रिकॉर्ड बना चुका है। ऐसे प्लेयर इतिहास में कम होते हैं और बतौर कोच भी राहुल की एकाग्रता साफ दिखती है। अगर इंडिया ये ट्रॉफी जीतती है तो द्रविड़ से ज्यादा संतुष्ट शायद ही कोई और हो। बतौर कोच राहुल द्रविड़ आज भी नेट्स पर अभ्यास को उतनी गंभीरता से लेते हैं जैसे बतौर प्लेयर वो नेट्स में घंटों बैटिंग प्रैक्टिस किया करते थे। खुद नेट्स में सबसे पहले पहुंचने के बाद राहुल द्रविड़ हर खिलाड़ी को बहुत बारीकी से प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, सुझाव देते हैं और बैटिंग कोच विक्रम राठौर और बॉलिंग कोच पारस हाम्बरे को हर गतिविधि में शामिल करते हैं। टीम के फील्डिंग कोच टी दिलीप इन दोनों खिलाड़ियों के साथ जितनी मेहनत कर रहे हैं वो बहुत कम टीमों में देखने को मिलती है। बुधवार को भारतीय टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देर शाम अभ्यास के लिए पहुंची। द्रविड़ ने सबसे पहले पिच का निरीक्षण किया। मंगलवार को भी जब शुभमन गिल 1.5 घंटे तक बैटिंग कर रहे थे, राहुल द्रविड़ ग्राउंड स्टाफ से बातचीत करते दिखे थे। क्योंकि वानखेड़े की पिच हल्की लाल मिट्टी की है जिससे गेंद थोड़ी बाउंस करती है, तो राहुल ने पहले बल्लेबाजों को तेज गेंदबाजों का अभ्यास करवाया, जिसमें सिराज भी विराट कोहली और गिल को देर तक बाउंस होने वाली गेंदें फेंकते रहे। पिछले शनिवार जब इंडिया लखनऊ के एकाना स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस कर रही थी, कोच राहुल द्रविड़ बीच में कई दफा पिच को देखने गए, उसे छूकर और उस पर हाथ से एक बॉल उछालकर। द्रविड़ को शक था कि इस पर बल्लेबाजी मुश्किल होगी और हुआ भी यही। ये लो स्कोरिंग मैच में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी थी। अनुशासन और जरूरतें। नवंबर 2022 में ऑस्ट्रेलिया में T20 विश्व कप खेला जा रहा था और देश के पश्चिमी हिस्से के पर्थ शहर से एडिलेड के लिए क्वांट्स एयरवेज ने उड़ान भर ली थी और फ्लाइंग फुल थी। भारतीय क्रिकेट टीम भी इसी फ्लाइट में थी और एक दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से मैच हारने के बाद सभी खिलाड़ी मायूस होने के साथ साथ थोड़ा आराम कर रहे थे। फ्लाइट भी 4 घंटे की थी, लेकिन इकोनॉमी सेक्शन की कोने वाली सीट पर कोच राहुल द्रविड़ ने जहाज के उड़ते ही अपना लैपटॉप निकाला और उसी में शायद अगले मैच की प्लानिंग करते रहे। कोच ने उस टूर्नामेंट में टीम के लिए एक नियम बनाया था। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक उड़ानों में बिजनेस क्लास सीटें कम होती हैं, तो नियम यह था कि टीम के गेंदबाज को उन सीटों पर बैठने दिया जाए जिससे उन्हें आराम मिल सके। राहुल द्रविड़ के साथ क्रिकेट खेल चुके और अब उनकी कोचिंग को फॉलो करने वाले वेस्ट इंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सेमी ने इस वर्ल्ड कप के पहले ही बीबीसी हिंदी से कहा कि राहुल अब सेट हो चुके हैं। डैरेन सेमी ने कहा, द्रविड़ जैसे मेहनती प्लेयर्स मैंने कम देखे हैं। ठीक उसी तरह उन्होंने पहले जूनियर टीम के साथ कोचिंग की और सीखते सीखते सिखाते हुए अब ऐसी टीम के कोच हैं जिनमें आधे से ज्यादा सुपरस्टार खिलाड़ी हैं। ये कम बड़ी चुनौती नहीं होती है। जाहिर है इस महान खिलाड़ी को और अब भारतीय कोच को इनकी भी नजर क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली ट्रॉफी पर ही होगी। आप लोगों के पास दोबारा लेकर आऊंगा करंट पल्स रेडियो। थैंक यू सो मच।